प्रसाद एक प्रकार का नहीं होता, प्रसाद के अनेक प्रकार होते हैं। एक तो प्रसाद वचन का प्रसाद होता है, वो तो सब जितने जिसकी कैपेसिटी होगी उतना लेगा, सुन ध्यान से। लेकिन और जो प्रसाद है, प्रसाद मुख्य रूप से कहते हैं जो प्रसाद खाने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो प्रसाद चार प्रकार से संतों का प्रसाद उत्तम होता है। नंबर एक, हाथ के छूने से। नंबर दो, दृष्टि के डालने से। नंबर तीन, लिव लगाने से। चख के भी उसको देते हो प्रसाद। जैसे अब तो ये रिवाज नहीं है, और काफ़ी पंथ मजहबों में हमने देखी है ये बात कि कोई चीज़ बनाते हैं गुरु से, उसमें थोड़ा लेके ना वो चीज़ उसमें डाल देते हैं, कहते हैं सारा प्रसाद हो गया। जैसे मान लिया कड़ा प्रसाद या हलवा बनाते हैं, तो एक गिलास पानी लेके गुरु को देते हैं, वो मुंह से लगाता है या थोड़ा पानी पीता है, फिर उस पूरे उसमें डाल देते हैं, सब प्रसाद हो गया, उसको प्रसाद मानने लगते हैं। और एक प्रसाद होता है कि विशेष रूप से जिस पर ध्यान में से उठने के बाद जो बनाया जाता है, समाधि के बाद। तो आम प्रसाद की बात ये करते हैं कि हम जो प्रसाद एक बार लेने के बाद फिर सोचते हैं कि हमें प्रसाद में वो लोभ गिना जाएगा क्या, कि वो लोभ में आ जाएगा कि भाई इसने लोभ किया, इनने सवाल किया ही है। तो लोभ की बात यह है कि वैसे तो संतों से जितना प्रसाद मिल जाए उतना उत्तम है। और वैसे जो इन्होंने बात कही वो है प्रसाद का, तो एक किणका एक दाना भी मिल जाए तो भी बहुत है, वो प्रसाद है। एक दाना भी। आपको याद होगा दुर्वासा ऋषि एक बार आए और उन्होंने कृष्ण जी को नीचा दिखाने के लिए कहे कि हमें प्रसाद लेना है। द्रौपदी से कहने लगे दुर्वासा ऋषि प्रसाद लेंगे, अब क्या करें, शाम का टाइम हो गया। तो उनके पास एक ऐसा बर्तन था कि जिसमें थोड़ा भी कुछ लगा रह जाता ना, दिन छिपने से पहले वो कितना ही प्रसाद उसमें बना लेती थी। लेकिन हुआ क्या कि उसने देखा कि दिन तो छिप गया, ऋषि जी आगे प्रसाद का क्या कैसे करेंगे। सुनी हुई बात है ये मेरी। तो वो तो कह दिया कि नहाने के लिए जाओ। तो बर्तन में देखा कि अब क्या करूँगा। कृष्ण जी बोले देख लो फिर भी कुछ भी। तो कहते हैं उसमें एक दाना लगा हुआ मिल गया, उसी से उसने पूरा भरपूर प्रसाद दिया। तो प्रसाद में प्रसाद देने वाले के गुण भी होते हैं। प्रसाद में जब विशेष दृष्टि डाल के दिया जाता है, वो एक चीज़ के काम नहीं आता। आपने जिस चीज़ के लिए वो प्रसाद बनवाया उसी के काम आएगा। कोई रोग बीमारी के लिए बनवाते हैं, कोई ध्यान अभ्यास करने के लिए बनवाते हैं, कोई संतान के लिए बनवाते हैं, कोई कुछ अपनी बुरी आदत छोड़ने के लिए बनवाते हैं कि हमारे अंदर जो बुरी आदत है वो प्रसाद लेने से छूट जाए। और संतों के प्रसाद में बहुत ताकत होती है। आपने मंसूर का नाम सुना होगा। मंसूर की बहन का नाम मंसूरी था, और वो एक महात्मा के पास जाती थी, और महात्मा से इसमें अपनी स्त्री जाति में प्यार ज़्यादा होता है, श्रद्धा ज़्यादा होती है, दया इनके दिल में ज़्यादा होती है। तो क्या किया कि वो रोज़ाना प्रसाद लेके जाया करती महात्मा का शाम के टाइम। और वो दूर रहते थे जंगल में, वो अपने ध्यान में होते थे, वहाँ उसको प्रसाद देके वापस वो उससे बचता वो खा लेती और आ जाती। तो लोगों ने ताने देने शुरू कर दिए मंसूर को, कहने लगे तेरी बहन तो इस तरह से साधु के पास जाती है, उनके ख्याल विचार अच्छे नहीं। तो मंसूर उसका पीछा करते हुए गया।
एक दिन सोचा कि आज मैं जाके देखूं, इसके बारे में ये बात कहते हैं, अगर कोई बात मिली तो मैं वहीं कोई ना कोई फैसला आज करूँगा। उस दिन थोड़ी देर भी होगी, ज़्यादा अंधेरा हो गया, कोई आंधी तूफान आने के कारण वो लेट गई, वो उसके पीछे पीछे छिप के गया। जब महात्मा को वहाँ कुटिया के बाहर बैठ के उसने प्रसाद जिमाया, उससे जो प्रसाद बच गया वो प्रसाद उसको दे के कहने लगा, बेटी ये ले, ये प्रसाद क्यों ले? वो उसने देखा भी नहीं, कहने लगी जी ये प्रसाद मुझे ना दे के वो आया मेरा भाई, उसको दे दो। उसको पता भी नहीं था कि इसको कैसे पता लगा। वो आया, उसने जब देखा कि ये मेरी बहन को बेटी कहता है तो दुनियादारों का क्या कहना है, वो तो क्या की क्या बात मान लेंगे। जिनकी दृष्टि में दोष होता है वो दूसरे इंसान को अच्छा नहीं सोचता। ये इंसान की एक तुच्छ बुद्धि का काम है। जिसकी जैसी भावना और विचार होते हैं दूसरे में वैसी बात सोचता है, क्योंकि उसका सोचने का दायरा उतना ही है। तो उसको महात्मा ने कहा तो वो कहने लगी आज तो इसको दे दो। अपने भाई का कल्याण चाहती थी कि महापुरुषों का शीत प्रसादी बोलते हैं कि जो लिब लगा के प्रसाद दिया जाता है या उनका झूठा छोड़ा हुआ प्रसाद है, वो अगर किसी को दे दिया जाए तो बहुत उस पर प्रभाव डालता है, उसका असर करता है। उसने प्रसाद लिया और प्रसाद लेते ही उसके अंदर के पर्दे खुल गए। कभी ध्यान नहीं किया, कभी कोई नाम जपया नहीं, कोई अभ्यास नहीं किया, लेकिन क्योंकि महात्मा उस समय समाधि से उठे थे और समाधि से उठने के बाद जो प्रसाद लिया था उस सारा का सारा प्रसाद इतना उत्तम और उच्च कोटि का प्रसाद था कि वो रूहानी दर्जों का बयान करने लगे। और उसी टाइम उसने एक नाम बोलना शुरू कर दिया, अनल हक, अनल हक, अनल हक। अनल हक का हिंदी में मतलब होता है सोहम, और सोम का मतलब होता है कि तू भी ब्रह्म और मैं भी ब्रह्म, कि तेरे में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। मुसलमानों का राज था, अनल हक कहना बड़ा जुल्म था। लोग कहने लगे खुदा बन गया, राजा के सामने पेश किया, फतवा पढ़वा दिया, कहने लगे इसको सजा दो, ये खुदा बन बैठा, इसको चौराहे में गड़वा दो और इसको जो भी आदमी उधर से आएगा वो पत्थर मारेगा। इसको चौराहे में उसको खड़ा कर दिया। जो भी लोग वहाँ से गुजरते सबके लिए ज़रूरी था कि उसको पत्थर मारेंगे, अगर कोई पत्थर नहीं मारे उसको भी सज़ा मिलेगी। मंसूरी भी आई। अब पत्थर तो उसने मारा नहीं, तो उसने धोखे से कि चलो उनको ये लगेगा कि इसने भी मार दिया, एक फूल उठा के मार दिया। लोग जब तक पत्थर मारते रहे वो हंसता रहा मस्ती में, क्योंकि वो उस नाम के रंग में इतना रंग गया, उसको शरीर की सुध नहीं थी। मस्त था कि शरीर को चोट लगती है, मुझे क्या लगती है, मैं तो ऊंचे दर्जे पे बैठा हूँ, रूहानी दर्जों। लेकिन जब मंसूरी ने उसको फूल मारा, मंसूर रोने लग गया। वो कहने लगी भाई दुनिया पत्थर मारती थी, शरीर पर आपके खून निकला हुआ है, चोट लगी हुई है, जब तो आपने आज तक नहीं किया, मेरे फूल लगने से ही। बोला ये लोग तो अनजान हैं, ये लोग तो अज्ञानी हैं, इनको नहीं पता कि मैं क्या बोलता हूँ, क्या कहता हूँ, मेरी दशा क्या है, मैं किस दर्जे पे पहुंचा हुआ हूँ। ये तो मुझे गद्दार मानते हैं। बोला कि आपको तो पता है कि मैं झूठा हूँ या सच्चा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ ये सही है गलत है। बोला बात तो सही है, लेकिन दुनियादारी के रीति के मुताबिक अगर मैं ऐसा नहीं करती तो राजा मुझे भी दंड देता। तो सिर्फ प्रसाद के लेने से ही लोगों की सारी जिंदगी गुजर जाती है, उस नाम का अभ्यास करते करते, साधना करते करते, हर चीज़ का संयम रखते रखते, और उसको सहज में ही वो चीज़ मिल गई।
महात्माओं के ये मौज होती है। तो उसको जो प्रसाद मिला, प्रसाद मिलते ही अंदर के पर्दे खुल गए उसके। और बल्कि कही है, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। ये धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में। ये किताबों को तस्बीह जो फेरते हैं, माला होती है, इसको तोड़ दे और किताबों को पानी में डाल दे, इनमें कुछ नहीं रखा, क्योंकि सारा चीज अभ्यास में कही है। अब दुनियादारों को ये बात कही जाएगी तो उनको गुस्सा आएगा। ये धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में। मसायक बनकर क्या करना, मसीकत को जलाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। न रख रोजा न मर भूखा, न जा मस्जिद न कर सिजदा। सारी चीजों इनकार कर दिया ना। न मर भूखा न रख रोजा, न जा मस्जिद न कर सिजदा। वजू का तोड़ दे कूजा, शराबे शौक पीता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। ज्यादा मैं नहीं कहूँगा, इतनी बात ये उसी मंसूर के बारे में कही है कि मंसूर ने अनल हक कबीर साहब की बाणी में आया है, दीवाने क्या गाँव है घर दूर, दीवाने क्या गाँव है घर दूर। अनल हक को पहुंचा, सूड़ी चढ़ा मंसूर। अनल हक को उसने नहीं छोड़ा, लेकिन सूड़ी पे चढ़ गया। तो कहता है दीवाने क्या गावे घर दूर। ये बातें पूछना, ये बातें बढ़ाना, ये सुनना, इनमें सिर्फ क्या है, ये रोचक बातें हैं, दिल बहलाव का काम तो करती हैं, लेकिन इनमें वो चीज़ नहीं है जो चीज़ हमें खोजनी चाहिए। वो चीज़ खोजोगे तो अंतर में ही मिलेगी। क्यों इन चक्रों में पड़ते हो कि प्रसाद क्या करेगा, पानी क्या करेगा, ये वो क्या करेगा। ये बातों से नहीं, करनी। स्वामी जी महाराज ने इसीलिए कही, ये करनी का भेद है नहीं बुद्धि विचार। बुद्धि छोड़ करनी करे तब पावे वो कुछ सार। लेकिन ये कहानी कथा भी झूठी नहीं होती। ये आदमी के विचारों को शक्ति देने के लिए और जो उनके भाव दुर्बल या भाव गिर जाते हैं, उन भावों को जगाने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इंसान जब कभी अकेला होता है, ध्यान में मन नहीं लगता या और चीज़ों में इसको भरमने लग जाता है, तो उस टाइम गुरु के गीत, गुरु की वाणी, गुरु की बातें अगर याद करता है तो मन जाएगा कहाँ। मन उससे बाहर नहीं जाएगा। तो जो जितनी देर आप ये सोच करोगे, गीत गाओगे, भजन गाओगे, वो आपकी याद बनी रहेगी, मन नहीं भटकेगा आपका। तो इसलिए कहानी किससे ज़रूरी है, वो हमारे विचारों को ताकत देते हैं। नहीं तो आदमी हताश होके कई बार छोड़ देता है। क्या? क्योंकि हर चीज़ में तो हमेशा मन किसी का भी नहीं लगता, और मन सबसे बड़ा रोग है हमारे शरीर में। हाँ, हम चाहते हैं नाम का सुमरण करें, मन चाहता है नहीं घूमने चलो। हम कहते हैं सत्संग करें, मन कहता है नहीं और कहीं चलो। हमारा काम मुख्य है कि जो काम हमें खाली समय है तो उस प्रभु की याद बनी रहे, कि जिन्होंने भी उनके दर्शन पाए उन्होंने हमेशा अपने मन में, अपने ख्याल में, अपने विचार में, अपने हृदय में, अपने कर्म में, रोम रोम में बसा लिया। वाल्मीकि जी का नाम लेते हैं। वाल्मीकि जी ने राम को जो इतना राम के नाम का अभ्यास किया कि राम राम के बजाय मरा मरा निकलने लग गया। राम 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 राम, मरा कह लो राम कह लो, मरा कह लो राम कह लो। तो उन्होंने रोम रोम में उसको रमा लिया। तो जो रोम रोम में रमा हुआ है वो राम है। तो रोम रोम में कब रमेगा? जब पल पल में उसको याद रखेंगे। अगर 1 मिनट भी नानक साहब से कहने लगे आप नाम को कितना याद रखते हो और नाम कभी भूल जाओ
बोला कि नाम को ऐसे याद रखता हूँ जिस प्रकार से कोई नशा करने वाला अपने नशे को याद रखता है। जिस प्रकार से अमल खाने वाला अमल को नहीं भूलता, और अमल ना मिले तो छटपटाने लगता है, वो उसके बिना जी नहीं सकता। इसलिए अगर मैं भी नाम से अगर थोड़ा सा भी भूल हो जाती है, मैं छटपटाने लगता हूँ। नाम को मैं भूलता नहीं कभी भी। और पलटू साहब भी यही कहते हैं, वो भी कहते हैं कि नाम को हमेशा याद रखो। जितने संत हुए उन्होंने नाम क्या है? गुरु मंत्र है, वो याद है, वही मंत्र है, वही जपना है, वही जाप है, उसी की याद है। ये हमेशा हो नहीं सकता कि आदमी हमेशा समाधि में बैठा रहे, लेकिन सुमरण हमेशा कर सकता है। मन को भटकने से रोक सकता है। मन तो भटका देगा, 1 मिनट में भटका देगा, परंतु संसारिक वासनाएं जब बढ़ जाती हैं तो आदमी हर चीज में फिर तो वो बैठ जाएगा। चाहे प्रसाद की बात हो, खाने की बात हो, घूमने की बात हो, जाने के आने की बात हो, वो फिर उस चीज से दूर होता चला जाएगा। तो इसको मन को इतनी छूट भी ना दें और मन को इतना बांध के भी ना रखें। हाँ, उसको मन की ताकत से ही हम सब काम करते, इसलिए उस मन को सही रास्ते की ओर लेके जाओ। जब सही रास्ते की ओर मन चलेगा तभी हमें फायदा होगा। ये भी नहीं कि मन को हम रोक देंगे। मन रोक देते हैं तो कई बार नहीं कहते, कोई लोग कहते हैं मेरा मन मर गया। मन मरता नहीं है कभी, मन नहीं मरता है, ना इच्छाएं मरती हैं, मरनी चाहिए भी नहीं। काम भी नहीं मरना चाहिए, क्रोध भी नहीं मरना चाहिए, लोभ मोह भी नहीं मरना चाहिए, अभिमान भी नहीं मरना चाहिए। उनका स्वरूप बदलना चाहिए। काम नहीं करोगे तो क्या है? बिना काम के तो कुछ भी नहीं है। लेकिन काम को बुराई की ओर ना लेके जाओ, अच्छे काम करो, पर हित के काम करो, जिसमें दूसरे की भलाई हो। काम करना तो जरूरी है, अच्छे काम करोगे। क्रोध करो, किसी का नुकसान करने के लिए क्रोध ना करो, किसी के जीवन को सुधारने के लिए क्रोध करो, उसकी बुराइयों को मिटाने के लिए क्रोध करो, उसको सही रास्ते पे लाने के लिए क्रोध करो। वो क्रोध घातक नहीं होगा, दातक होगा। वो दात देगा, उसको संभालने का काम करेगा, उसका उसमें लाभ होगा। लोभ करो किस चीज का? नाम के सुमन का, कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान करो, ज्यादा से ज्यादा नाम जपो। फालतू टाइम बर्बाद करने की बजाय अपने जो नाम की कमाई, अगर थोड़ी थोड़ी भी कमाई करा, मैं तो बताया करूँ कई बार, ये बात मुझे याद आती है। जब पहली दूसरी क्लास में पढ़ा करते थे, कायदा आता था। जब पहले अक्षर सीख लेते थे ना, फिर उसके बाद एक कायदा होता था छोटा, उसमें छोटे छोटे पाठ होते थे, साधारण से मात्रा नहीं होती थी। और उसमें था एक एक यदि पैसा जोड़ो तो तुम बन जाओगे धनवान, एक एक यदि पैसा ईंट जोड़ो तो तुम महल बना लोगे, और एक एक यदि अगर अच्छी आदत एक एक अक्षर सीखो तो तुम बन जाओगे विद्वान। एक एक अक्षर सीखने से इंसान विद्वान बन जाता है। एक एक ईंट जोड़ने से आदमी महल बना लेता है। एक एक पैसा जोड़ने से इंसान धनवान बन जाता है। तो एक एक पल पल में भी अगर नाम जपोगे तो नाम कितना इकट्ठा हो जाएगा पूरी जिंदगी। ये ना सोचो उसके लिए भी संचय करना। तो इसलिए लोभ किस चीज़ का करो? लोभ करो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन को, अपने समय को उस भक्ति में लगाऊं, अच्छे काम में लगाऊं, परहित या पर उपकार में लगाऊं। या तो पर उपकार करे उस समय में, नहीं तो आदमी आराम से बैठ के अपने नाम का जाप करे। फालतू की बातों में समय बर्बाद करना इंसान को ज़्यादा वो कर देगा। फिर इसको कानों को और कुछ सुनने की आदत पड़ जाएगी, बुराइयां सुनने की आदत पड़ जाएगी। इन आँखों को भी संयम में नहीं रख के बुराई देखने की आदत पड़ जाएगी। अगर ये मन में बुरे विचार लेके आओगे तो इसको अच्छी बात नहीं। बुरी दृष्टि रख के बुरी बातें दिमाग में आती रहेंगी। फिर कहोगे मुझे सपने आते हैं, मुझे नींद नहीं आती, मुझे डर लगता है। ये सारी की सारी इंसान की गंदी सोच का कारण होता है। नहीं आती नींद, शरीर को जरूरत होगी तो आ जाएगी, नहीं नींद आती तो नाम का सुमन करो। ये क्यों नहीं कहते कि प्रभु ने कृपा की है तुम्हें नींद नहीं आती? लोग तो कहते हैं जी मुझे भजन में नहीं बैठ सकता, नींद आ जाती है, और तुम्हें नींद आती नहीं है। दोनों तरह शिकायत है। किस बात की शिकायत? नींद नहीं आती, बड़ी मस्ती की बात है, टाइम मिल गया,
बहुत अच्छा किया ये तो प्रभु ने, और भी हमारे ऊपर कृपा कर दी। नींद ना आने का कारण यह है कि मौका है कर काम। तो जब वो छोटी क्लास में ये बातें सिखाई जाती, पढ़ाई जाती थी, कहने का मतलब बड़ा इंसान नहीं उन चीज़ों को भूल जाता है। बच्चों को हम शिक्षा देते हैं, हम खुद नहीं अपनाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, दुनियादारी की बातों में फंस जाते हैं। तो ये हो गया लोभ। और रही मोह की बात, मोह के बंधन ना बनो, किसी भी एक चीज से ना बंधो। साधु महात्मा भी एक जगह नहीं टिका करते, लेकिन आजकल तो इस कलयुग में दूसरी प्रकार का काम हो गया कि बड़े बड़े आश्रम बना के चेले ज़्यादा हो गए, उनके भंडारे चलते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती हैं। अब और कुछ हो गया, देखा देखी हो गया। कोई सोचता है मेरे चेले ज़्यादा हों, दूसरा सोचता है मेरे चेले ज़्यादा हों, कोई कहता है हमारा नाम सच्चा है, कोई कहता है हमारा नाम सच्चा है, कोई कहता है हमारा गुरु बड़ा है, कोई कहता है हमारा गुरु बड़ा है। अरे बड़े छोटे कोई नहीं होती, बड़ा इंसान वो होता है जो बड़े काम करता है। और बड़ा काम प्रभु की भक्ति से ज़्यादा कोई भी नहीं है। और उसको प्रचार प्रसार की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा इन ना तो बड़े महल मकानों ने साथ देना है, ना इन धन ने साथ देना है, ना इन ज़्यादा लोगों ने साथ देना है। ये तो साथी जब तक के हैं जब तक हम जिंदा हैं, मरेगा तो कोई साथी नहीं है। शमशान घाट तक साथ जाएंगे, फिर सब वापस आ जाएंगे। इतने प्यारे नहीं है कि हमारे साथ कोई मर जाए जल के, कौन किसी का है। लेकिन इंसान को संयम रखना चाहिए, शांति रखनी चाहिए। एक अकेले दुनिया में आए हैं, एक अकेले जाएंगे यहाँ से, अपना कर्म साथ जाएगा। इसलिए कर्म क्यों बिगाड़ो, कर्म अच्छा बनाओ। कर्म जिन्होंने बिगाड़े थे उनके तो आज तक बेइज्जती होती है। राम ने कर्म बिगाड़ा, आज तक जलाते हैं उसको। दुर्योधन ने कर्म बिगाड़ा, आज तक गाली देते हैं। जिन्होंने अच्छे कर्म किए, उन्होंने चाहे नीची जाति में भी पैदा हुए, नीच कर्म किए तो भी उनके नाम लिए जाते हैं। क्योंकि नीचे से ऊंचे जब बने कि प्रभु की भक्ति करी। कर्माबाई ने क्या किसकी भक्ति करी थी? भक्ति के कारण कर्माबाई, उसके बाद ना धन था ना दौलत था, न सबरी भिलनी के पास क्या था। नीची जाति की थी, कुरूप थी रूप से, लेकिन दिल में उसके प्रेम था, भक्ति थी, सब कुछ त्याग दिया। बड़े बड़े ऋषि महात्मा देखते रहे कि रामचंद्र जी उसकी कुटिया पे गए। कबीर साहब के पास क्या था? 2 टाइम की रोटी नहीं थी, माला फेंक दी एक दिन। कहने लगे भूखे भगत ना होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। क्या भक्ति है? दुनियादारी की बात देखे तो नहीं। कपड़ा बेचने के लिए जाता है, लोगों का कपड़ा तो महंगे भाव लेते हैं, उसका कहते हैं तेरे इतने देंगे, बोला इतने दे दे। और किसी ने मांग लिए कि मुझे जरूरत है, कि बोले तू ले ले। सब दे के जाके खाली बैठ गया। कितने नामदेव छिपी था। घर वालों ने भेजा कि जा कपड़े बेच के आ बाजार में। कपड़े लेके गया, वापस आ गया। बोला तू कपड़े बेच के क्यों नहीं आया? बोला कोई खरीदने वाला था ही नहीं, सारे उधार में लेते थे। बोले उधार में दे आता, अब और कपड़े कहाँ रखेंगे बना के? तो बोले उधार में दे आऊँ? बोले हाँ दे आओ। जाके और पत्थर पड़े थे, उन देख के रखे यार। एक पत्थर उठा लिया। किसी ने पड़ोसी ने कह दिया तुम्हारा नामदेव तो ये करता है। सारे कपड़े वहां पत्थरों पे बिखार रखे हैं। घर वाले बोले क्या किया? कपड़े दिया? बोला दिया यार। किसको दे क्या? बोले दिया जिसको जरूरत थी। और बोला पैसे? पैसे ने बोले आ जाएंगे। कौन देगा पैसे? बोला जामन ले आ, मैं ये रहा। वो देंगे नहीं देंगे, दिए जामन देगा। रख दिया। कहते हैं परमात्मा कहने लगे अरे नामदेव, अजीब कहानी है तेरी। तो इसलिए वो भक्ति अगर आदमी पताल में भी छिप के करता है, प्रगट आकाश में होती है। लेकिन हम तो ऐसे हैं कि मधुमक्खी की तरह शहद इकट्ठा कोई करे, तोड़ के कोई ले जाए उसको। अब कलयुग में देख के, दुष्ट विचारों को देख के आदमी जल्दी पिघल जाता है, दुष्ट हो जाता है। अच्छी बातों को देख के अच्छा नहीं बनता। जहाँ कहीं भी जाता है, जिसकी दृष्टि में दोष होता है, बुराई ढूंढने की कोशिश करता है। खुद में इतनी हिम्मत नहीं होती मैं अच्छा करूं, इससे अच्छा करके दिखाऊं ना, जलन पैदा कर लेगा कि इसके रास्ते में रोड़ा कैसे अटकाऊं, इसको कैसे रोकूं।
कोई ना कोई तरीका ऐसा खोजो कि जिसके कारण इसकी बदनामी हो। अगर तुम ऐसा करना चाहते हो, उसे अच्छा काम कर दो, तुम्हारे से नीचे अपे हो जाएगा। वो तो कर नहीं सकते, अब वो गलत रास्ते अपनाते हैं फिर। लेकिन जिसका सच्चा साईं साथ होता है, जो उसको याद करता है सच्चे मन से, वो बर्दाश्त नहीं करता, वो बर्दाश्त नहीं करता, वो उनको सजा देता है। लेकिन सच्चाई, भक्ति नाम सच्चाई का है, सत्संग नाम सत्य का है। सत्य का संग करते हो तो सच्चे बन के चलो। दुनिया तो करने वाली परमात्मा को भी गालियां देती है, वो नहीं बख्शते किसी को। हस्ती चढ़िए ज्ञान कर सहज गली चाडार, स्वान रूप संसार है भौंकण दे जखमार। कि कुत्ता रूपी संसार है, हाथी की सवारी नाम है। जब हाथी की सवारी करते हो और नीचे कुत्ते भौंकते हो तो भौंकने दीजिए, क्यों परवाह करते हो? अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। अगर तुमने गलती है तो सुधार लो, गलती सुधर जाएगी, तुम्हारे लिए अच्छा करते हैं। संतों ने कही निंदकों का बुरा ना मानो, उनसे सबक ले लो। बुराइयां हैं तो बुराइयों को निकालो, बुराइयां नहीं हैं तो निश्चिंत होकर और भक्ति करो। जो जो भक्तों पर परेशानी आती है उतना ही परमात्मा को याद ज़्यादा करते हैं, और जितना परमात्मा को ज़्यादा याद करते हैं उनका तो वो निंदक लोग और काम बढ़ा दिया, उनको पता ही नहीं और कमाई होगी उनकी। तो वो तो बुरा करना चाहते थे, उनका अच्छा हो गया, क्योंकि वो पल पल नाम रटाता है, उनको याद दिलाता है। वो डर के मारे करते हैं। जब इंसान को डर लगता है, जब प्रभु की शरण में जाता है, तो मोह की फांस में ना बंधो। मोह की फांस क्या है कि किसी चीज से बंधे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, किसी का भी नहीं है। यहाँ बहुत पहले है, रुस्तमों की कमी सर जमी पर नहीं, जितने आए थे उतने ही चलते गए, जिनकी ऊंची उड़ाने बड़ी दौड़ थी, लड़खड़ाए कदम तो टहलते गए। मरे ताज और नमरूद जो दुनिया के वाली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। कहने लगा सिकंदर, जनाजे से हाथ बाहर निकाल देना मेरे जब दुनिया से जाऊं, ताकि दुनिया वाले देख के ये कहें कि जिसने पूरे संसार को जिन हाथों से लूटने का काम किया, खाली हाथ जा रहे। खाली आए थे, खाली जाने का मतलब नहीं, कुछ करने के लिए आए थे। कुछ करने के लिए आए तो करके जाओ, और करो भी क्या, वो नेक का काम करो कि जिससे तुम्हारा भी हित हो, दूसरे का भी कल्याण हो, जो तुम्हारे संग लगे उसका भी जीवन संवर जाए। तो अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। सदगुरु की कृपा सब पर यूं ही बरसती रहेगी। मौज तुम अच्छा करने की कोशिश करो, बुरा करने वाला अपने आप पछताएगा और अच्छा करने वाला मौज मस्ती मनाएगा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।